राधे राधे एंड वेलकम बैक टू स्कूप टीवी। रिसेंटली जानवी कपूर का एक न्यू इंटरव्यू सर्कुलेट हो रहा है जो उसने राज शमानी के पॉडकास्ट पर दिया था। एंड दिस पॉडकास्ट सीम्स टू बी अ इमेज क्लीनर वन, जहां जानवी कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है खुद को एक विक्टिम शो करने का, खुद के स्ट्रगल्स को दिखाने का जो एक्चुअली में स्ट्रगल भी नहीं है। एंड नॉट ओनली दिस, वो ये भी बोल रही है दैट वो एक बैड एक्टर नहीं है, उल्टा गलती ऑडियंस की है कि ऑडियंस ने एक प्री नोशन सेट कर रखा है जानवी के अगेंस्ट। लाइक सीरियसली, ऑडियंस को ब्लेम कर देना इज द easiest एंड द वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन डू। एंड आफ्टर दिस नो वंडर व्हाई वो इंटरनेट पर अभी बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। Netizens are saying, is this a new thing? Blame audience. Bad workman. Always blame his tool. If she is aware of her abilities, why not work more on it and prove what is she capable of instead of blaming the audience? They are working hard to give her scripts for podcasts and many more. जानवी टोल्ड धड़क मूवी रिलीज होने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें पसंद नहीं किया। तो क्या गलती यहाँ भी ऑडियंस की थी? नो, द इशू इज वो किड्स ने कभी रिजेक्शन फेस ही नहीं किया है एंड इसलिए रिजेक्शन से ये इतनी जल्दी अफेक्ट हो जाता है। जबकि एक कॉमन आदमी जो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो थ्रू आउट द जर्नी इतने सारे रिजेक्शंस को फेस कर चुका होता है, बट धड़क मूवी में कास्ट होने के लिए जानवी को कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। एंड ऑडियंस जज्ड हर बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। मूवी में वो ठीक से हिंदी एक्सेंट भी नहीं बोल पा रही थी एंड अगर आप एक्टिंग में यूं ही विदाउट एनी प्रिपरेशन आओगे तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें पता भी ना चले। एंड दिस वॉज नॉट इनफ। जानवी सेड कि ये जो ओवर सेक्सुअलाइजेशन चीज़ है ना, इससे उसे इशू है। एंड पेपर आजीज जो है वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर जूम करते हैं एंड ये उन्हें पसंद नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आप वैसे वैसे सॉन्ग, वैसे वैसे मूवीज पिक कर रहे हो जिसमें आपको बस एक आई कैंडी की ही तरह रखा जाए एंड आपका एज सच कोई मेजर रोल ना हो उसमें। वो सारी चीजें सबको समझ आती हैं। एंड जो न्यू मूवी का ट्रेलर है, अगर आप वो ध्यान से देखो तो आपको भी वही सेम चीज रिपीट होती हुई दिखेगी। आई एम नॉट सेइंग कि उसे इस तरह की मूवी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सी, जानवी जो है वो एक पावरफुल प्लेस होल्ड करती है इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ हर फैमिली, तो उसके पास ऑप्शन है टू मेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू हर। आई एम नॉट सेइंग कि ऑडियंस को ये राइट मिल जाता है, बट द एक्टर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड कि वो कैसा दिखना चाह रहा है बिग स्क्रीन पे। एंड ऑडियंस मोस्टली किसी भी एक्टर को बिग स्क्रीन पर जिस तरह से वो देख रही है उसी के अकॉर्डिंग वो उसका एक पर्सोना अपने माइंड में बना लेती है। इवन रश्मिका ने भी बोल्ड सीन्स किए हैं, बट द डिफरेंस इज दैट वो किसी और पर ब्लेम नहीं कर रही है उसके रेपरकशंस का, बट जानवी ऑलवेज ब्लेम द अदर साइड जब भी कुछ नेगेटिव होने लगे। जानवी ने हर बार मेंशन किया है कि वो कोई पीआर नहीं करवाती है, जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। बॉलीवुड बिना पीआर के चल ही नहीं सकता। इवन ये पॉडकास्ट भी एक पीआर ही लग रहा है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो जानवी को एक विक्टिम या स्ट्रगलिंग एक्टर का पर्सपेक्टिव दे। एंड दिस कंटिन्यूअस डिनायल फ्रस्ट्रेट्स द ऑडियंस। सो आज के लिए इतना ही एंड डू लेट मी नो कि आपके क्या व्यूज है इस पे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट आप नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।